हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास इन कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि आपके आर्गुमेंट और पैरामीटर क्या होते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में भी हमने फंक्शन को पढ़ रहे थे, उसके अंदर कई बार आर्गुमेंट और पैरामीटर आए थे। तो कई बच्चे बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्गुमेंट क्या होते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं। तो उसको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं होते क्या हैं। तो चलिए एक बार वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, उस पर आपको लिख के अच्छे से नोट्स बना के समझाते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सारे के सारे, आर्गुमेंट एंड पैरामीटर। आर्गुमेंट एंड पैरामीटर। अब देखिए, नाम सेम है दोनों के। अब ये इन दोनों का डिफरेंस कहाँ पर आता है कि ये कहाँ कहाँ आपके इनिशियलाइज किए जाते हैं, कहाँ कहाँ इनको कॉल किया जाता है, कहाँ पे ये वैल्यू रिसीव करते हैं, वो सब वहाँ पे ही डिफरेंस आ जाता है। तो एक प्रोग्राम के थ्रू ही इनको समझ लेते हैं। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं हम, डेफ मल्टीप्लाई का मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। एक डेफ मल्टीप्लाई बनाया मैंने। इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ ए और बी, ठीक है, कोलन लगाया हमने। उसके बाद प्रिंट क्या कर दिया, सिंपल ए स्टार बी, ठीक है, यानी यहाँ पर ये प्रिंट होके आ गए। अब देखिए यहाँ पर जहाँ से मेन प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है, y इक्वल टू 3 कर दिया मैं और मल्टीप्लाई को कॉल कर दिया। और इसके अंदर क्या डाला मैंने, 12 और यहाँ पर y डाल दिया, ठीक है। उसके बाद एक बार और कॉल कर देता हूँ इसको, मल्टीप्लाई और यहाँ पर y और ये y, ठीक है। उसके बाद मैं क्या डालता हूँ, x इज इक्वल टू 5। यहाँ पर मैं इसलिए ये वैल्यू डाल रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ अलग अलग तरीके से कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई को कॉल कर दिया और यहाँ पर y डाला, y और x, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ हैं कि यहाँ पर कौन से आपके एक्चुअल रहेंगे, कौन से फॉर्मल रहेंगे। तो बच्चे देखिए यहाँ पर ये जो x, ये जो 12 है, ये y है, ठीक है। तो ये क्या है, जो यहाँ पर वैल्यू पास हो रही है ना आपके फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे, तो क्योंकि ये वाला क्या है आपका टॉप लेवल स्टेटमेंट है। इनको मैंने आपको बता रखा है टॉप लेवल स्टेटमेंट, ठीक है। टॉप लेवल स्टेटमेंट है, यानी आपका मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप इनको कॉल कर रहे हो। तो आपने 12 डाल दिया और ये डाल दिया, यानी आप क्या कर रहे हो, ये डायरेक्ट क्या करेगा, इस पे जंप करेगा, ठीक है। ये मैच करेगा कि आपके दो आर्ग्यूमेंट हैं, तो एक इसको ए कंसीडर कर देगा, यानी यहाँ पे 12 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे बी में वाई वैल्यू, जो भी वाई की वैल्यू रहेगी, जैसे 3 है तो 3। उसके बाद दोबारा को या वाई और वाई को, तो यहाँ पर क्या 3 और 3 दो में पास हो जाएगी, कोई इशू नहीं रहेगा। उसके बाद एक्स लिया, तो यानी यहाँ पर y की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू, तो भी यहाँ क्या करेगा, नंबर ऑफ आर्गुमेंट दो जा रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी, ठीक है, जो आप फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। वैल्यू बीइंग पास्ड, जो वैल्यू यहाँ पर पास हो रही है इन फंक्शन कॉलिंग, यानी फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे, तो उसको क्या बोलोगे आप, इनको बोलते हो आप आर्गुमेंट, ठीक है। इनको बोलोगे आर्गुमेंट, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं, जो यहाँ पर ये वैल्यू रिसीव कर रही है, वैल्यू बीइंग रिसीव्ड इन फंक्शन डेफिनेशन, जो फंक्शन की डेफिनेशन पे हो रही है, इनको क्या बोलोगे आप, इनको बोलोगे आप पैरामीटर, ठीक है। अब देखिए इन्हीं को ही आप क्या बोल सकते हो, एक्चुअल पैरामीटर, यानी ये आपकी हैं एक्चुअल वैल्यूज हैं जो आप पास कर रहे हो, एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। और इनको क्या बोलोगे आप, फॉर्मल पैरामीटर, इनको आप बोलोगे फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हो, इन फॉर्मल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट, क्लियर। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आर्गुमेंट क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं, और पैरामीटर क्या होते हैं। तो सिंपल है, यहाँ जो वैल्यू पास होती है इनको आप आर्गुमेंट बोलोगे और इनको पैरामीटर बोलोगे, ठीक है। होते अंदर वही हैं, आपके पैरामीटर्स ही होते हैं, बस क्या है कि कहाँ कहाँ वो कॉल किए जा रहे हैं उनके बारे में। तो एक नोट्स के थ्रू भी इनको लिखवा देता हूँ ताकि आपको रिमेम्बर करने में ईजी हो जाए। तो देखिए नोट्स बनाइए एक छोटा सा। नोट में क्या लिखेंगे आप, आर्गुमेंट अपीयर इन फंक्शन कॉल, आर्गुमेंट अपीयर इन फंक्शन कॉल एंड पैरामीटर
जो पैरामीटर हैं, पैरामीटर अपीयर इन फंक्शन हेडर। तो जो मैंने आपको बताया वही है ये, कि आपके जो आर्गुमेंट रहेंगे वो कहाँ पर अपीयर होंगे, कहाँ पे दिखेंगे आपके फंक्शन कॉल के अंदर, और जो पैरामीटर रहेंगे आपके वो कहाँ अपीयर होंगे आपके फंक्शन हेडर में। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, और ये पैरामीटर होने के बाद आप कोलन लगता है, वो सब आपको पता ही है, फिर ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद अब आर्गुमेंट के बारे में भी थोड़ा सा लिख लीजिए कि आर्गुमेंट, देखिए आर्गुमेंट के अंदर क्या क्या वैल्यू आप पास कर सकते हो। लिटरल पास कर सकते हो, लिटरल यानी आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप पास कर सकते हो। दूसरा क्या पास कर सकते हो, वेरिएबल। और तीसरा क्या है, एक्सप्रेशन। ठीक है, ये सब वैल्यू पास कर सकते हो। पैरामीटर के अंदर क्या पास करोगे आप, पैरामीटर के अंदर पास करोगे हैव सम नेम, यानी यहाँ पे आपको कोई नाम देना पड़ेगा, हैव सम नेम। ठीक है, और वेरिएबल टू होल्ड इनकमिंग वैल्यू, जो क्या करेंगे आप वेरिएबल की, जो वेरिएबल होल्ड करेंगे आपकी जो भी वैल्यू आपकी इनकमिंग हो रही है, यानी जो भी वैल्यू आपकी आ रही है, तो यहाँ पे लिखिए वेरिएबल टू होल्ड इनकमिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपको कि पैरामीटर और आर्गुमेंट के केस में कौन तरह की वैल्यू आपकी आएंगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिएगा अच्छे से, पॉज करके वीडियो को। उसके बाद एक और लिख लीजिए कि आर्गुमेंट को किस तरह से आप, जो चीज़ें मैंने बताई उन्हीं को बस एक फॉर्मल वे में लिख के दिखा रहा हूँ। आर्गुमेंट को क्या बोलोगे आप, एक्चुअल पैरामीटर और एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक है, यानी जो भी आपकी एक्चुअल वैल्यू रहेगी वो आपके आर्गुमेंट में रहेगी, यानी फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे रहेगी। और पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होते हैं आपके फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर बोल लो या इनको फॉर्मल आर्गुमेंट बोल सकते हो, फॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका काम कर सकते हो, इनको यूज़ कर सकते हो। तो होप आपको ये समझ में भी आए होंगे। तो भी एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एक बार, एक छोटा सा, उसके थ्रू आपको समझाते हैं। एक डेफ लिया हमने, और उसके बाद मल्टीप्लाई, देन उसके बाद ए कोमा बी कोलन लगाए हमने, और उसके बाद डायरेक्ट ए स्टार बी। ठीक है, इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी, वही आपको वहीं पे ही डिफ्रेंशिएट आता चला जाएगा आपका, यानी 3 और 4 आपने पास की। ठीक है, उसके बाद आपने p की वैल्यू एक ले ली 9। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या कर दिया आपने, p कोमा 5, और उसके बाद क्या करते हो आप, मल्टीप्लाई दोबारा p कोमा p प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग फंक्शन आपने कॉल दे दिए। तो यहाँ पर क्या किया आपने, आपने कुछ कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, यानी कुछ लिटरल कर दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या किया आपने, कोई वेरिएबल था या p, और आपने p भी प्रोवाइड कर दिए और साथ में लिटरल भी प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पर कोई वेरिएबल और एक एक्सप्रेशन भी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो इन्हीं के थ्रू इन पे वर्क होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं आपके प्रोग्राम में किस तरह से काम करती हैं। तो लिख रखा आपका प्रोग्राम ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए यहाँ पर डेफ मल्टीप्लाई किया मैंने a कोमा बी, फिर प्रिंट कर दिया, फिर आपका मल्टीप्लाई 3 कोमा 4, फिर आपका p नाम का एक वेरिएबल लिया, और फिर मल्टीप्लाई कर इसको फिर से कॉल कर दिया p और 5 डाल के इसको, देन एक बार p और p प्लस 1। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें। मैंने F5 प्रेस कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, देखिए यहाँ पे क्या मिला, 12। यानी सबसे पहले 12 किसका मिला आपको, मल्टीप्लाई किया 3 और 4, 3 को 4 से करेंगे 12 मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे 9 आपकी p की वैल्यू थी, अपने 9 यहाँ पे प्रोवाइड किया, 5 यहाँ पे, तो 9 5 यहाँ पर जाकर ये ऊपर क्या होगा, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देगा। ऐसे ही आपका 9 आप जब यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, और फिर उसके बाद 9 प्लस 1 10, तो इसका क्या हो जाएगा 90 आपका। ठीक है, और आप ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न आ रही है कि यहाँ पे नन क्यों आ रहा है बीच में। देखिए 3 बार हर बार नन आ रहा है ना, तो ये नन क्यों है, क्योंकि आपका क्या होता है, कोई भी आपके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, वैल्यू को रिटर्न करते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं भी कहोगे उनसे, यानी अगर आप कोई वैल्यू अपना एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं करवा रहे हो, देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करवाया है,
तो वहाँ पर क्या करेगा, ये रिटर्न को ऑटोमेटिकली कॉल करेगा ही करेगा और आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये नन प्रोवाइड करता है। इसी की जगह अगर आप यहाँ पर इस तरह से लिख दोगे रिटर्न ए स्टार बी, ठीक है, तो यहाँ पर इसको अब रन करके देखते हैं। रन किया मैंने, इसको सेव कर देते हैं। तो वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या मिली आपको, 12, 45 और 90, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी बिना उसके नन के, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न हो गया, तो यानी उसको अलग से कुछ रिटर्न वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपके ये काम करते हैं आर्गुमेंट और पैरामीटर। आपको सबको बता दिया है मैंने कि ये 3, 4 ये और आपका P5 और P+P1 ये एक्सप्रेशन, ये सारे ये जो तीनों चारों लाइनों में हमने लिखे हैं, ये सारे आपके होते हैं आपके आर्गुमेंट, ठीक है। इन्हीं को ही आप एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हो, एक्चुअल पैरामीटर बोलते हो। और ये जो ऊपर वाले हैं इनको क्या बोलोगे आप, इनको फॉर्मल पैरामीटर बोलोगे, ठीक है। यानी फॉर्मल आर्गुमेंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके नाम के आगे जरूर फॉर्मल जरूर लगेगा। और एक चीज़ और थी, आप यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन को ठीक नहीं कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हो, यहाँ पे आपको वेरिएबल ही देने पड़ेंगे। वो किस तरह से, जैसे हम करके देखते हैं। हमने यहाँ पर a+1 दे दिया, ठीक है, और इसको अब रन करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा हमें, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि आपकी फंक्शन की जो डेफिनेशन रहेगी वहाँ पर आपको एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, वहाँ पर आपको वेरिएबल का नाम ही देना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको नोट्स में बताया था। तो आप इसको इस तरह से करोगे तो आपके में कोई एरर नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। तो चलिए इसको आपके आर्गुमेंट और पैरामीटर को यहीं रैप अप करते हैं। आज हमने सीख लिया है कि आर्गुमेंट और पैरामीटर में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। होप आपको क्लियर रहे होंगे। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू।